अच्छा जी, इस तरह से है कि हम एक आइडिया ज़रूर रखते हैं बिकॉज़ जिस इंडियन बिलियनेयर की यहाँ पे बात हो रही है वो और कोई नहीं है, वो अनंत अंबानी है। और हम उनके बारे में जानते हैं कि हिज़ लव एंड कंपैशन फॉर द वाइल्ड लाइफ़ हर कोई जानता है उसके बारे में, और उन्हीं का एक इनिशिएटिव था कि उन्होंने अपनी तर्ज का दुनिया में पहला इतना बड़ा एनिमल्स के लिए एक रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर उन्होंने बनाया। और जिसके अंदर पूरी दुनिया के जानवरों की सेवा होती है। हाथी, तेंदुए, हर चीज आपको इधर इसके अंदर देखने लगेगी। अनंत अंबानी का ये जू है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और जहां पर भी दुनिया में संकट आता है जानवरों के ऊपर, उन जानवरों को ये सेवा भी करते हैं, उनको मदद भी करते हैं, उनको या तो अपने पास भी बुला लेते हैं अगर ज्यादा मसला हो। पिछले दिनों ये एक मिसाल थी, नमीबिया देश है, नमीबिया, हाँ, उसके अंदर कुछ भाई मसला हो गया था कि वो जानवर मार के खाने के ऊपर आ गए थे। अंबानी ने बोला भाई हम पैसे दे रहे हैं, तुम ये पैसे ले लो, जानवरों को कुछ ना करो। जय हिंद दोस्तों। भारत में कई अभयारण्य है जो सरकार के अधीन रहते हुए पशु पक्षी के लिए काम करती है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा प्राइवेट अभयारण्य और एनिमल रिहैबिलिटेशन सेंटर बना है जो भारत का और दुनिया का पहला सबसे बड़ा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर बना है। ये तमाम वो एनिमल्स हैं जिनको आइदर वाइल्ड से रेस्क्यू किया गया, या ये वो एनिमल्स थे जो कि कैप्टिविटी के अंदर थे समहाउ, और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटिंग हालात में से गुजरना पड़ा, और बिल्कुल मरने की वर्ज पे जब वो आ जाते हैं तो उनको अबैंडन कर दिया जाता है। और अनंत अंबानी के बारे में हम ये चीज़ पहले भी जैसे अभी बोल चुके हैं कि उनका जो एक लव एंड कंपैशन फॉर द वाइल्ड लाइफ है वो हर कोई जानता है उसके बारे में। से ये उनका इनिशिएटिव है। सुना बहुत है इसके बारे में, लेकिन इसको कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। नो कि इस तरह की फैसिलिटी जो है वो आपको बिल्कुल ही अपने पड़ोस में इंडिया में आपको देखने को मिलेगी, और ये अपने तर्ज की एक वाहिद ऐसी फैसिलिटी है जो दुनिया में कहीं पर भी देखने को मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया गया है। दरअसल मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी को जामनगर में प्राइवेट जू की परमिशन सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दी थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जू है। इसे ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम नाम दिया गया है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में एनिमल वेलफेयर के लिए वनतारा की शुरुआत की है। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट में 3000 एकड़ जमीन में बना हुआ है। यह वनतारा का रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर 650 एकड़ में फैला है। वनतारा इनिशिएटिव के तहत अब तक 200 से ज्यादा हाथियों, सरीसृपों, हजारों पक्षी और दूसरे जानवरों को बचाया गया है। वनतारा में गेंडा, मगरमच्छ और तेंदुआ जैसे प्रमुख प्रजातियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी है। इस प्रोजेक्ट में अब तक 200 हाथियों को लाया जा चुका है। हाथियों के लिए जगह जगह जलाशय और विशेष शेल्टर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, हाथियों का ख्याल रखने के लिए 500 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि एक रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। यह वनतारा में हाथियों के लिए खास शेल्टर भी बनाया है, जिसमें हाथियों के लिए जकुजी और मसाज जैसी खास सुविधाएं दी गई है। सबसे खास बात तो यह है कि हाथी के नहाने के लिए जगह जगह पर जलाशय भी बनाए हैं। इस रेस्क्यू सेंटर को कोविड काल में बनाया गया था। बनाने के लिए अंबानी परिवार ने 3000 एकड़ जमीन पर जंगल खड़ा कर दिया। जानवरों को जंगल वाला एहसास दिलाने के लिए इस एरिया को हरे भरे पेड़ों से तैयार किया गया है। इस जगह का लक्ष्य विश्व स्तर पर जानवर को संरक्षण करना और उनकी देखभाल करना है। पिछले कुछ सालों में यहाँ हाथियों और कई हजारों दूसरे जानवरों और पक्षियों का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ केवल देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी पशुओं को लाया गया है। वनतारा में हाथियों के लिए खाया जाकुजी भी है और मसाज जैसी सर्विसेज भी शामिल है। 200 हाथियों का ख्याल रखने के लिए 500 से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी है। वही यहाँ एक्सरे मशीन, लेजर मशीन, हाइड्रोलिक पुली और क्रेन हाइड्रोलिक सर्जिकल टेबल जैसी हाथियों के उपचार के लिए कई सुविधाएं से लेस एक हॉस्पिटल भी खोला गया है। अन्य जानवरों के लिए यहाँ 650 एकड़ में पुनर्वास सेंटर है और 1 लाख वर्ग फीट का अस्पताल भी है। तो मैं कहता हूँ यार, जो जानवरों के लिए किया ना, मैं कहता हूँ
वो जानवर जिनसे काम मैंने- लिया जाता था काम हाँ। उनको लेकर आए इधर। रेस्क्यू किया, रेस्क्यू जिनकी जान किया खतरे में गया। थी, हाँ, जो उनको बीमार लेकर थे, आए, हाँ। जो मतलब जिन पे जुल्म होता था, जिनके ऊपर मतलब कोई प्रॉब्लम थी, उन सबको बचा के जो बीमारियों के शिकार थे उन सबको लेकर आया और अपने पास इलाज कराया। ये है अंबानी। पूरी दुनिया का Respect बढ़ सबसे गई है। बड़ा 3000 एकड़ 3000 एकड़ में ज्यादा में मेरे ख्याल में था। 2000 का तो सिर्फ हाथियों का था हाँ, जंगल। भाई हाथियों की मैंने लाइफ देखी है, मैं वो लाइफ जीना चाहता हूँ यार, मुझे रख लो उधर। भाई साहब वो लेट के उसके मुंह में बंदा डाल रहा है, वो एक जिस तरह अक्सर हम घरों में बच्चों को नहीं देते मुंह में डाल रहे होते हैं, इस तरह भाई लेटा हुआ राजा महाराजा लेटे होते हैं भाई, मुंह में आके डाल रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर होता है क्या, वो हो रहा है, मसाज दिया जा रहा है, मस्त लाइफ हाँ, मसाज दिया जा रहा है। देखो बाकियों को खाना जो भी दिया। And hats off to Anant Ambani, I must say, because we actually knew his love for animals and his passion for wildlife. लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने लिया होगा। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ कही थी कि हमें सॉर्ट ऑफ इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल था कि उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है, लेकिन किस मैसिव स्केल के ऊपर है। विंटारा, जिसको स्टार ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, 3000 एकड़ के ऊपर फैली हुई एक फैसिलिटी जिसमें 15 सब फैसिलिटीज हैं मुख्तलिफ एनिमल्स के लिए, और साथ ये कि जामनगर रिफाइनरी जो है रिलायंस की, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सारी की सारी जगह मौजूद है। यार कितने बिलियनर्स हैं दुनिया में विद सो मच मनी। अच्छा, मैं ना मेरा ये सवाल बार बार वीडियो देखते हुए भी आ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि ये अकेले हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल किस किस को आता है वो आपने देख ही लिया यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये मतलब हम ये चीज कहेंगे कि ये अनंत अंबानी स्पेशल है। हाँ। अगर ये उनका ब्रेन चाइल्ड है तो वाकई उन्होंने इस चीज को, इस फैसिलिटी को इस तरह से बनाया है कि मतलब तमाम का तमाम इसका जो अखराजात है इसके, वो रिलायंस ग्रुप ही इसके बर्दाश्त करता है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमने ऐसी कोई चीज कहीं पे आज तक देखी है। हमने देखी और आप है। ये देखें कि ये भी नहीं कि सिर्फ रेस्क्यू किया और लाके एनिमल्स को यहाँ पे रख दिया, पूरी रिसर्च के साथ उनकी जो हाँ, जरूरतें हैं वो बिल्कुल ऐसा सारी ही है। फैसिलिटीज, हर चीज उन्होंने प्रोवाइड किया वहाँ। मतलब अगर फॉरेस्ट जो है वो ये बात कर रहे थे कि मतलब किसी ह्यूमन का मतलब उसको इस तरह की सर्विसेज और इस तरह का स्पा नहीं हाँ। मिलता, तो ये बात बिल्कुल सही है। मतलब हमने सिर्फ एलिफेंट्स के लिए ही हमने ये देखा कि उनकी जो वाटर थेरेपी के लिए जो पूल्स अलहदा है, जैकुजीज जो है उनके अलहदा हैं, हॉट वाटर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।